बड़ा सौम्य तरीके से आप जब किसी का नाम आता है तो बोल देते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे अभिभावक हैं। लेकिन 2020 के चुनाव में जब हम क्षेत्र घूम रहे थे, आप हार गईं। बाद में जागेश्वर राय की चर्चा चली कि भाई वो आपका बैक से सपोर्ट नहीं किए, और भी कुछ लोगों के नाम सामने आए। फिर भी बड़ा भाई अभिभावक, मतलब क्या? मुझे भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन दर्द करने से, अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं हमने रोजगार दिया। गलत है, उन लोग का काम है, एजेंडा बना हुआ है इस तरह की बात करना। 2025 नीतीश फिनिश। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबको देखने आते हैं, सैंपल देना उनका काम है और मेरा काम है अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में रहना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। इस वक्त हम महुआ में हैं। आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर आसमा प्रवीण हैं। पिछली दफ़ा भी चुनाव लड़ी, संयोग था, हार गई। खैर, हार जीत चुनाव है तो लगा रहता है। आसमा प्रवीण जी, दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है 20 के बाद 25 में। क्या चल रहा है अभी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ हाट के माध्यम से आपको धीरज भाई देती हूँ मैं। बहुत अच्छा मैं निरंतर 2020 के बाद 20 के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, लेकिन 20 के बाद कंटिन्यूअस चुनाव लूज करने के बाद तकरीबन 20-22 रोज़ मैं यहाँ क्षेत्र से दूर रही। उसके बाद मैं लगातार लोगों की सेवा में हूँ। कभी ये आप यहाँ हमारे यहाँ 2 प्रखंड है, आप दोनों प्रखंड में आप सर्वे कर सकते हैं कि आसमा परवीन क्या अभी चुनावी समय है तब क्षेत्र में है कि पूर्व से ही है। तो ये जांच का विषय है और आप लोगों से बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हमारा तो मुलाकात शायद बहुत टाइम नहीं हो पा रहा है, यानी 4-5 बार हुआ होगा। क्षेत्र में रहना हो रहा? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं हमेशा क्षेत्र में ही रहती हूँ। हारने के पीछे क्या वजह बनी? पिछली दफ़ा भी आपने बताया था कि कुछ चीज़ें हुई थी, क्या वजह बनी? आप एक बार हारने का वजह बहुत, हमारे जो मतदाता थे, हमारे जो वोटर्स थे, हमारी जो जनता थी, जो हमारी लोकप्रियता थी, उसमें कहीं कमी नहीं। 48,700 कुछ वोट लोगों ने दिया, मैं चंद वोट से हारी। विषय ये था कि जो हमारे विपक्ष में लोजपा के जो कैंडिडेट आ गए थे, आदरणीय संजय भाई जी, उनके वजह से जो हमारे समीकरण का वोट उधर ट्रांसफ़र हो गया, तकरीबन 25,100 के करीब वोट्स। तो मैं बस उस वजह से हारी, एक वजह तो वही दिखता है। मतलब कि लोजपा का वोट जो है साइड हुआ, इस वजह से आसमा प्रवीण लूज? बिल्कुल, डेफिनेटली, बाकी कोई बात नहीं है। अच्छा आसमा जी, इस बार तो संजय सिंह यानी लोजपा साथ में है जी, इससे क्या असर पड़ेगा चिराग पासवान के साथ रहने से? डेफिनेटली अभी एनडीए बहुत ही मजबूत है आज की स्थिति में। आज के परिवेश में 2024 में हम लोग चुनाव लड़ के आए हैं और महुआ 29,000 वोट से हम लोग आदरणीय माननीय हम लोग के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को हम लोग 29,000 वोट से यहाँ से लीड देकर भेजे महुआ से। तो एक साथ एनडीए अलायंस आज हमारी बहुत मजबूत है, मजबूत स्थिति में, और हम लोग सब एकजुटता के साथ चुनाव में फिर 25 में आएंगे। एक सवाल और है कि जेडीयू से कई उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है, महागठबंधन से भी है, हम नाम बता देंगे, लेकिन ये जेडीयू से जागेश्वर राय की बात करें, अशफाक करीम की बात करें, आपकी बात करें, या लोजपा से संजय सिंह की बात करें, क्या मामला है? आखिर चुनाव तो कोई एक ही लड़ेगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली धीरज भाई, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये पिछले दफ़ा भी आप हमसे सवाल मुझे याद है आप किए थे। तो चूँकि राजनीति है और राजनीति में हर इंसान जो भी लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर इंसान की दिली इच्छा होती है कि वो अपनी पहचान, राजनीतिक पहचान बनाए और चुनाव लड़े। उनकी एक अपनी सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है। लेकिन जो हमारे दल में लोग हैं, जैसे आदरणीय जगेश्वर भाई बड़े भाई हैं मेरे, गार्जियन अभिभावक के रूप में पूर्व सांसद आदरणीय अहमद अशफाक करीम साहब, वो भी हम लोग के दल में हैं और मैं भी हूँ, और बाकी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि प्रयास में रहते कि उनको टिकट पार्टी के नेता दे। लेकिन अब है सवाल कि टिकट किसको मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला सवाल नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे जैसा एक कार्यकर्ता के लिए, जो कि हम समर्पित है, जदयू में समर्पित है अपने नेता विकास पुरुष बिहार के नीतीश कुमार जी में। तो हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे नेता अभिभावक नीतीश कुमार जी का जो फैसला होगा
कि यहाँ एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे जदयू से कौन प्रत्याशी आते हैं, उनका डिसाइड करना, सैंपल देना उनका काम है। और मेरा काम है अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में रहना, काम करना। जो नेता का निर्णय आएगा और दिल से स्वागत मैं करूँगी। अच्छा, बड़ा सौम्य तरीके से आप जब किसी का नाम आता है तो बोल देते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे अभिभावक हैं। लेकिन 2020 के चुनाव में जब हम क्षेत्र घूम रहे थे, आप हार गईं। बाद में जागेश्वर राय की चर्चा चली कि भाई वो आपका बैक से सपोर्ट नहीं किए, और भी कुछ लोगों के नाम सामने आए, फिर भी बड़ा भाई अभिभावक, मतलब क्या? देखिए, वो 2020 का सीन ही अलग था। और उस परिवेश में क्या हुआ, जगेश्वर भाई के साथ के विरोध किए नहीं किए वो जगेश्वर भाई जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उसके बाद पार्टी का निर्णय होता है। और अभी वर्तमान में जगेश्वर भाई पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं। उस समय उन पर कार्रवाई भी हुई थी। डेफिनेटली कार्रवाई हुई थी। वो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी जांच का विषय पार्टी का है कि पार्टी जांच की होगी। अगर जांच की होगी तो कार्रवाई की होगी। उसके बाद विशेष परिस्थिति में चाहे जो भी स्थिति बना, वो पार्टी का निर्णय था कि अब आज भी वो वर्तमान में प्रदेश के महासचिव हैं। चूँकि वो मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन है, पहले भी मैं बोलते आ रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ। वो हमेशा मेरे लिए अभिभावक, गार्जियन ही रहेंगे। और टिकट मिलना ना मिलना वो सेकेंडरी है मेरे लिए। आपका परवीन को इस बात का मलाल है, दुख है, ऐसा फील हुआ 2020 में कि नहीं वाकई मेरे साथ गलत हुआ, शायद अपने लोग जिस तरह से बढ़ चढ़ कर साथ थे, कुछ और साथ होते तो जीत जाते? मलाल हुआ। चुनाव टिकट मिलने के बाद 2020 का समय ऐसा समय था कि कोरोना काल का समय था। और तकरीबन 40 वर्षों के बाद किसी एक महिला को यहाँ वैशाली से, और वो भी मुस्लिम महिला को, माननीय नेता नीतीश कुमार ने टिकट देकर महुआ से भेजने का काम किया। और मैं वहाँ उनकी बात पे, उनके कसौटी पे खड़ी नहीं उतरती, वो हार जाती हूँ चंद वोट से। तो अफसोस की बात है, किसी को भी अफसोस होगा। मुझे भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन दर्द करने से, अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मेरे अंदर जो कमी हुई मैंने उसको आकलन किया और मैं क्षेत्र पे लगी रही। आपने उन चीज़ों को सुधारा? जी, मैंने बहुत जीरो लेवल से उन चीज़ों को, अपनी कमियां को मैंने सुधारने का काम किया और मैं लगी रही। अच्छा, इस 5 सालों में आपने क्या महसूस किया कि महुआ को क्या चाहिए? देखिए, महुआ के लोग तो इतने इनोसेंट हैं, बहुत इनोसेंट है और सज्जन है कि बता नहीं सकते। आज महुआ में आसमा परवीन की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी बतौर एक डॉक्टर होने के नाते। उसके अलावा महुआ मेरा ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि भी नहीं है और हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। उसके बावजूद वैशाली ज़िला में हाजीपुर में मेरा अस्पताल है, उसके बावजूद भी हम यहाँ आकर महुआ के दिल में बसते हैं। महुआ के भाई बहन जो है, जो माता बुजुर्ग है, वो सब दिल से बेटी और बहन के रूप में मुझे देखने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। जो महुआ को वाकई मिलना चाहिए वो नहीं है। यहाँ बहुत सारे महुआ में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हो रही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं लोगों के बीच में पहुँच पा रहा है। अच्छा, आपने बाहरी की बात कही कि हम बाहर के हैं, फिर भी लोग जो है काफ़ी प्यार दे रहे हैं। ये बाहरी भीतरी भी परेशान कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाहरी भीतरी का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर तेजस्वी जी वाले बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट होते हैं। आरोप लगाने वाले का कोई धीरज भाई मुंह बंद कर सकता है क्या? तेजस्वी जी छोटे भाई है और वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। क्या वो राघोपुर के हैं? राघोपुर के जन्मभूमि उनका राघोपुर है? या अभी जो रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ने आई छपरा जिला से, तो क्या वहाँ उनका है? वो उनका तो भूमि नहीं है, जन्मभूमि नहीं है, तो फिर भी वहाँ चुनाव लड़ी। अब इसी प्रकार देख लीजिए, राहुल गांधी जी, वायनाड उनका जन्मभूमि है, क्यों लड़ते हैं वहाँ से चुनाव? तो लोकतंत्र में यह विषय ही नहीं है बाहरी और भीतरी का। आप जहां आप लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में, आप कहीं के भी रहने वाले, लोगों के सुख दुख में अगर आप रहेंगे तो लोग आपको दिल में बसा के जरूर रखेंगे और जगह देंगे। मतलब एक चाहत है कि हम कहीं भी अच्छे से काम करें। जी बिल्कुल, समाज का सेवा करना, किसी रूप में सेवा करने के लिए आए हुए और कर रहे हैं। अच्छा, वर्तमान विधायक की बात अब थोड़ा सा कर लेते हैं। मुकेश रोशन ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट की बात कहा कि हमने जो है सैकड़ों सड़कें बनवाई, दर्जनों पुल पुलिया बनवाया, मेडिकल कॉलेज में भी हमारा योगदान रहा, कई कैंप लगवाए, यहाँ तक कि ऑक्सीजन प्लांट और भी कई दर्जनों काम उन्होंने गिनवाए हैं। क्या लगता है वाकई एक विधायक होने के नाते जितनी जिम्मेदारी उनकी थी उन्होंने पूरा कर लिया? बिल्कुल नहीं। और ये जो जहाँ तक बात करें कि मेडिकल कॉलेज बनाने में उनकी भूमिका है, ये सरासर गलत है। मेडिकल कॉलेज तो ये बिहार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है भाई, ड्रीम प्रोजेक्ट है। सारे ज़िलों में तकरीबन अभी 12 जिला में मेडिकल कॉलेज बन चुका है और उसी में एक महुआ आता है। तो महुआ में अनुशंसा हुआ, जब फाउंडेशन हो गया तो मेडिकल कॉलेज बनना था। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसमें मुकेश रोशन जी का कहाँ बात है? अभी उद्घाटन भी अब मुख्यमंत्री जी माननीय करेंगे, तो ये इस तरह की बात ही नहीं है।
अच्छा, क्या है आखिर महुआ के लोगों में एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब मेडिकल कॉलेज सरकार ने किया या तेज प्रताप ने किया? क्योंकि अभी भी रोजगार देने के नाम पे 17 महीने की जब सरकार महागठबंधन की रही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं हमने रोजगार दिया। क्या मामला क्या है? देखिए, कभी जो वर्तमान जहाँ के विधायक होते हैं और किसी चीज़ का अनुशंसा वो कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है तेज प्रताप जी 2015 से 20 के बीच में विधायक थे और इसी दरमियान जब कैबिनेट में ये पास हुआ होगा तो उनका रहा होगा प्रपोजल, इसको मैं मानती हूँ। मुख्यमंत्री का क्या योगदान? लेकिन ये कैबिनेट से ही पास करता है, सरकार पास कराती है। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते, कैबिनेट नहीं चाहती तो नहीं होता। तो ये बेकार की बात है कि तेज प्रताप जी मेडिकल कॉलेज लाएं, अगर वो नहीं रहते तो नहीं होता। रोजगार का क्रेडिट लेना कितना सही है? उनका तो हमेशा आदत है, करते कुछ नहीं, बोलने का आदत है। अब क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? अभी उनको देना चाहिए रोजगार। 2017 में आप गठबंधन में थे, आए हुए थे और 17 महीना के गठबंधन में आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेता है, तो मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चाहते तो रोजगार मिल जाता, लोगों को शिक्षक की बहाली हो जाती। तो ये गलत है, उन लोग का काम है, एजेंडा बना हुआ है इस तरह की बात करना। करता कौन है, क्रेडिट कौन ले जाता है? वापसी किसकी हो रही है इस बार? सरकार में वापसी कौन कर रहा है, नीतीश कुमार या बैकेंड तेजस्वी यादव? क्योंकि आप तो नीतीश कुमार की बात करेंगी, लेकिन तेजस्वी यादव वाले कह रहे हैं कि 2025 नीतीश फिनिश। कैसे कह रहे हैं? कुछ तो आधार होगा ना भाई। आज आप देख लीजिए बिहार का स्थिति हो, आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये महुआ जैसा जगह पे बैठे हैं, बिजली है, रोड की व्यवस्था है, जो सुशासन चल रही है, जो सिस्टम से रात में मैं महिला होके यहाँ से 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद ही मैं हाजीपुर यहाँ से जाती हूँ। आप देख लीजिए कहाँ कहीं परेशानी है। और लोग से जाके पूछिए, अभी 400 वृद्धजनों के वृद्धा पेंशन जो मिलता था, गाँव में जाके आप देखिए धीरज भाई कि लोग कितना खुश हैं, उनको 1100 मिल रहा, वो लागू हो जाएगा अभी 10 तारीख से लागू भी हो गया है। तो उनकी सरकार बनती है तो 1500 की बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग दे रहे हैं ना, अभी तो 1100 दे ही रहे हैं। बनेगी तब ना, कब बनेगी अब देखते रहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबको देखने आते हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया किया। पंचायती राज में आप देख लीजिए महिला को 50% आरक्षण मिला। आज महिला जिला परिषद है, मुखिया है, पंचायत समिति, मेरे पास अभी महिला दीदी लोग बैठी हुई है, सब एकदम कारगर है। अपना वो खुद किसी के ऊपर आधारित नहीं है। हमारी बच्चियाँ जो स्कूल में अटेंडेंस कम होती थी, आज साइकिल चला के, ड्रेस पहनकर, बस्ता टांग के खुद जाती है स्कूल पढ़ने। ना उनको अभी अभिभावक, ना पिता की ज़रूरत होती, ना भाई की, और सुरक्षित जाती है और पढ़ के अपने घर में वापस आती है। जो हमारी बेटी थी, अविवाहित है और ग्रेजुएशन पास कर गई, सरकार के द्वारा उनको 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। हमारे बीपीएससी अल्पसंख्यक लोग, समाज के लोग, बच्चे बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते, हज भवन में उनका फ्री में पढ़ाई हो रहा। तो हमारी सरकार तो निरंतर बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, हमारी बहनें के लिए काम कर रही है। और ये इसके लिए प्रमाण देने की क्या जरूरत है, ये तो हो रहा है। आप गांव में जाइए, असेसमेंट करिए, पूछिए लोग से, सर्वे करिए कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए क्या क्या किए हैं। अच्छा, 2025 में जब आसमा प्रवीण को टिकट मिलता है, पार्टी आगे बढ़ाती है एक बार फिर से, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहत है कि क्या करेंगे महुआ के लिए? मैं तो महुआ की बेटी हूँ, महुआ के लिए समर्पित हूँ, आगे भी महुआ के लिए। जहाँ जो ज़मीनी मूलभूत समस्याएं होगी और जहाँ जो भी चीज़ होगा, मैं इनके साथ खड़ी होकर करने का प्रयास करूँगी। हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, जो ज़रूरत होगा, मेरे हमारे भाई हैं, बहन लोग, जो भी प्रोजेक्ट होगा हम लोग करेंगे। आवाज़ पूरी पर जो मजबूती से विधानसभा में उठाएंगे, यहाँ पास करेंगे, जो भी समस्या होगी उसको करने का प्रयास करेंगे। एक और सवाल है, अगरा पिछड़ा की राजनीति अब शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते रहे हैं, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि लालू यादव ने आवाज़ दी, लालू यादव ने गरीबों को आवाज़ दी, नीतीश कुमार ने क्या दिया? और कहाँ थे लालू यादव और नीतीश कुमार? अलग थोड़े ना थे, एक ही साथ थे। कहीं कुछ बहस हुआ, कुछ हुआ, मनभेद हो गया, मतभेद हो गया, तब ना वो अलग हुए भाई। आपका जो विचार था उनसे मैच नहीं किया, तब अलग हुए। तो नीतीश कुमार तो सही में एकदम सच्चे से सामाजिक लोग हैं, जेपी आंदोलन के सिपाही हैं वो। ये कैसे कर दिया कि गरीब शोषित लोग को तो ये भी देखते हैं, कैसे नहीं देखते? गरीब को अगर नहीं देखते तो इतना सारा आरक्षण जो हो रहा है, इतने सारे पंचायती राज में जो सुविधाएं मिल रही है, गरीब गुरबों के लिए काम करे, कहाँ से करता कोई? सिर्फ बोलने से होता है। टिकट की बात आती है तो कैंडिडेट्स बहुत सारे हो जाते हैं। आसमा प्रवीण को 1-8% हम मान लेते हैं, पहले भी यही सवाल किए, फिर यही सवाल करते हैं, नहीं मिला टिकट, फिर क्या करेंगे? फिर अपने नेता के साथ है, नेता के साथ रहेंगे ताउम्र, जब तक है नेता, नेता के साथ हैं। तो जिनको भी मिलेगा समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेता के जो भी निर्णय हुआ उनका स्वागत करेंगे। वर्तमान विधायक को लेकर 1-2 बातें जो लगता है कि नहीं ये बुराई है, चाहे ये अच्छाई?
क्या बोलेंगे उनके बारे में, क्या बोले, वो जनता बताएगी। अच्छा ही ऐसे व्यक्तिगत तो रिलेशन रहता ही हम लोग का, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हम चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके बारे में बुराई कर सकते हैं या वो भी मेरे बारे में बोल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में अच्छा आकलन जनता बताएगी। अगर हम लोग शिष्टाचार मुलाकात होती है तो मैं भी उनको प्रणाम करती हूँ, वो भी मुझे प्रणाम करते हैं। इसके अलावा तो विशेष मेरे से बात होती नहीं उनसे। नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा है, नीतीश कुमार में ही भरोसा है बस। बाकी कहीं नीतीश कुमार ही नेता है हमारे, एक ही नेता है हमारे दल में। चलिए, बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार ही नेता हैं। आसमा प्रवीण टिकट मिले नहीं मिले नीतीश कुमार के साथ रहेंगी। बाकी तैयारी की बात करें तो अभी लगातार 5 साल महुआ में है और महुआ की होकर ही आगे भी रहना चाहती हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।